जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना व मुफ्ती महताब आलम साहब कासमी नायब सेक्रेटरी जमीयत उलमा मधुबनी बिहार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और काफ़ी देर से आपकी मोहब्बतों के साथ आप भी सुनने के लिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह कुछ देर हजरत वाला बयान करेंगे। उनको आपको दिल की गहराइयों से सुनना है, दिल के कानों से सुनना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह हजरत वाला आपके सामने है, हजरत वाला के बयानात को बगौर समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 15 अगस्त के मौके से जामिया सकीनतुल बनात फिरोजगढ़ में परचम कुशाई के बाद बच्चे और बच्चियों का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया गया, जिसको गांव के मेहमानों ने और स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम ने बगौर सुना। और इन तालिबात के प्रोग्राम से ये अंदाजा हुआ कि जामिया सकीनतुल बनात फिरोजगढ़ के मोहतमीम व बानी और वहाँ के कारकुनान और असातिज़ा बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के तई बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो बच्चों के तालीम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बेदार मगज़ी का सबूत देते हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं मुनासिब समझता हूं कि आज़ादी के ताल्लुक से मैं चंद मिनट आपके सामने बात करूं। दरअसल तारीख बयान करने वाले हकीकत में तारीख को मलिया मेट कर रहे हैं और हमारे नौजवानों के ज़हन को आलूदा कर रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो 1857 में लड़ी गई। हालांकि इस मुल्क की पहली लड़ाई 1857 में नहीं, उससे 100 साल पहले 1754 में बंगाल के सुल्तान सिराजुद्दौला ने सबसे पहली जंग अजीम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ी और 1756 में उनकी शहादत हो जाती है। मीर जाफर की गद्दारी और धोखा की वजह से, उनके बगावत की वजह से। तो आज सबसे ज्यादा हम नौजवान को चाहिए, ऐसे वक्त में जिस वक्त अकाबिरीन और मुजाहिदीन आजादी के नाम को खत्म किया जा रहा है और उनके कारनामे को लोगों के सामने से ओझल किया जा रहा है, तो अभी हम तमाम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुल्क आजादी हिंद और मुल्क की आजादी के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की उनके कारनामे को जानें, उनकी तारीख से हम अपनी कौम को वाबस्ता कराएं और उनको बतलाएं। 1754 में इस मुल्क की आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी, फिर 1782 में लड़ाई लड़ी गई और 1792 में मैसूर के आजीम मुजाहिद हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह 1799 में अंग्रेज से लड़ते हुए मुल्क व मिल्लत के लिए, कौम के लिए, और ये कहते हुए कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से एक दिन शेर की एक दिन बेहतर है, ये कहते हुए शहादत का नजराना पेश किया। और जब अंग्रेज के सरदारों को पता चला कि सुल्तान टीपू शहीद का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने आकर के उनकी लाश पर खड़े होकर के कहा कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह सलामत का और हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी का। और हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहीद होने के बाद अंग्रेज को पता चला और अंग्रेज को यकीन हो गया कि अब इस मुल्क में हमारी हुकूमत का पांव जम चुका है, अब हमारी हुकूमत को किसी से कोई डर नहीं है। उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन
हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के फर्जंदे अर्जुमंद और उनके वारिस हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 में दिल्ली के एक मदरसे में बैठकर एक फतवा लिखा। फतवा यह था कि ये मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, ये मुल्क दारुल हर्ब हो चुका है, और ए मुसलमानों, जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, वैसे ही इस मुल्क के मुसलमानों के लिए इस मुल्क को आजाद कराना फर्ज है। ये फतवा ऐसे ही मुल्क के तूल व अर्ज में फैल गया जिस तरीके से जंगल में आग फैलती है। अंग्रेज ने इस फतवे की वजह से हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे को बंद कर दिया। हजरत की जायदाद को जब्त कर लिया, अपनी तहवील में ले लिया। हजरत को जिस्मानी ज़हनी टॉर्चर किया गया, उनको अज़ियतनाक सजाएं दी गई और हजरत को दिल्ली से जला वतन कर दिया गया। हजरत की आंख की बीनाई को छीन लिया और उनके खाने में जहर दिया गया, और जो भी तकालीफ हो सकती है हजरत के साथ किया। लेकिन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का पांव के अंदर जुम्बिश नहीं आई, उन्होंने अपने कौल से रुजू नहीं किया और वो मर्द मुजाहिद अपने फतवे पर जमा रहा। चुनांचे हजरत के दो शागिर्द हजरत शाह इस्माइल शहीद और हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत के इस मिशन को लेकर के मुल्क के शिमालो जुनूब मशरिक व मगरिब तूल व अर्ज के अंदर चक्कर लगाया, और बड़े बड़े नवाब जागीरदार और बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमानों के पास जाकर के जिहाद पर बयात की और जिहाद की हकीकत को बतलाया और मुल्क की आजादी में लड़ने की फजीलत बतलाई और लोगों से चंदा इकट्ठा किया, अफराद साजी की और तकरीबन 24-21 साल मेहनत करके 1824 में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो जाता है। और बालाकोट की पहाड़ी जो मुल्क के तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आ चुका है और कबायली इलाके में वो शुमार होता है, आजाद लोग वहां रहते थे। 1824 से लेकर के 1831 तक 7 साल हजरत शाह इस्माइल शहीद और हजरत सैयद अहमद शहीद अपनी क़ियादत में अंग्रेज से मुकाबला करता रहा। जाहिर है एक कमजोर टीम थी वो, उधर अंग्रेज ताकतवर हुकूमत के सामने लड़ना बहुत बड़ी चैलेंज था, और 7 साल की लंबी जिद्दोजहद के बाद बिल आखिर ये दोनों अकाबिर शहीद हो गए और कसीर तादाद में उलमा और मुसलमानों की टीम शहीद हो गई। जो लोग बचे हुए थे वो अपने घरों में जाकर के आराम से सो नहीं गए, बल्कि फिर वो मुल्क के तूल अर्ज में चक्कर लगाया, और ऐसे करके तकरीबन 17 साल मुकम्मल मेहनत करने के बाद शामली के मैदान में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना याकूब नानोतवी, मौलाना मजहर नानोतवी और हाफिज जामिर शहीद और बड़े बड़े उलमाए किराम की टीम को लेकर के वहां शामली के मैदान में अंग्रेज से मुकाबला किया, और 1857 की जंग आजादी में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। सारे 51,000 उलमाए किराम को सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पाकिस्तान के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त पर उलमाए किराम की गर्दनें और उनकी लाशें नहीं लटकी हुई थी। 57 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज को पता चला कि इस मुल्क पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल काम है, और इस मुल्क की आजादी के लिए और इस मुल्क को आजाद कराने के लिए उलमाए किराम ने इस जंग को और इस तहरीक को अपने सर पर ले लिया है। चुनांचे 57 से लेकर के 60 तक, 1857 से लेकर 1860 तक 3 साल इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के उलमा के लिए निहायत ही अज़ियतनाक गुजरी है। अंग्रेज के
हाई कमिश्नर की तरफ से ये ऐलान था कि जो भी कुर्ता पायजामा टोपी वाला मिले, जो भी दाढ़ी वाला मिले, जो भी मौलवी नुमा मिले, उसे पकड़ो और फांसी के फंदे पर लटका दो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी अदालत, किसी मुकद्दमे की जरूरत नहीं है। मौलवी है, दाढ़ी वाला है, कुर्ता पायजामा वाला है, उसे पकड़ो, फांसी के फंदे पर लटका दो। मस्जिदें खाली हो गई, मदरसे खाली हो गए, खानका खाली हो गया, नमाज पढ़ाने वाले नहीं है, अजान देने वाले नहीं है, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी नहीं है। इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा भी हमारे अकाबिरीन के खून से बचा हुआ नहीं है। आज हमारे गैर कहते हैं कि हमने इस मुल्क को आजाद कराया। यकीनन आपने इस मुल्क को आजाद कराया, लेकिन जितने हमारे अकाबिरीन ने खून का नजराना पेश किया, आपने उतना पसीना भी पेश नहीं कर सका। 3 साल तक जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं था। अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता, मौलवी की तलाश की जाती, कोई मौलाना साहब नहीं मिलते, तो लोग मुर्दे को ताबूत में रख करके बीच चौराहे पर, जीटी रोड पर रख देते, ताकि कभी गुजरने वाला कोई मौलवी इस रास्ते से गुजरेगा तो नमाज जनाजा पढ़ा देगा। लेकिन हफ्ता दिन हो जाता, 10 दिन हो जाता, कोई मौलवी नहीं गुजरता, लाश के अंदर से बदबू फैल जाती, तो बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए उनको दफना दिया जाता। हिंदुस्तान का यह हालत था। टॉमसन कहता है कि मैं अपने खीमे में था, मुर्दार की बदबू का एहसास हुआ। मैं जब गया तो देखा कि एक तन्नूर जल रहा है, उस तन्नूर पर 40 उलमाए किराम को नंगा करके तन्नूर में जला दिया गया। फिर दूसरे 40 उलमाए किराम को लाया गया, उनको नंगा किया गया और उनके सरदार ने कहा कि तुम ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में नहीं थे, हम हर एक को छोड़ देंगे। टॉमसन कहता है कि मेरे पैदा करने वाले की कसम, उसमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हम 1857 की जंग आजादी में नहीं थे, बल्कि हर एक ने कहा हम थे। चुनांचे फिर उन 40 को तन्नूर में चला दिया गया, बोरियों में पैक करके गोलियों का निशाना लगाया गया, बोरियों में पैक करके उसे समंदर में फेंक दिया गया। और यही नहीं बल्कि उलमाए किराम को लाया गया, एक पांव घोड़े के इस पांव में बांध दिया गया, एक पांव घोड़े के इस पांव में बांध दिया गया, और इस घोड़े को इधर दौड़ा दिया, उस घोड़े को इधर दौड़ा दिया, परखे उसके निकल गए, 72 टुकड़े हो गए। इस तरीके से हमारे उलमाए किराम को शहीद किया गया। जब हिंदुस्तान के अंदर से उलमा नापैद हो गए तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मशवरे से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और उनके रफ़क़ा ने जब देखा कि पढ़ने पढ़ाने का माहौल खत्म हो चुका है, तो 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। और उस अनार के दरख्त के नीचे एक मकतब की शक्ल में एक उस्ताद, एक शागिर्द से मदरसे का स्टार्टिंग हुआ। उस्ताद का भी नाम महमूद था, शागिर्द का भी नाम महमूद था। यही हजरत शेखुल हिंद बाद में कहलाए मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी 1871 में वहां से फारिग हुए और 1876 में अंजुमन समरतुत तरबियत की बुनियाद डाली। और इस तंजीम और इस अंजुमन के तहत बड़े बड़े उलमाए किराम, पढ़े लिखे उलमा को लाया और इस तंजीम ने 30 साल तक खुफिया तरीके से अंग्रेज से लड़ने के लिए हथियार को मुहैया किया गया, अफराद साजी की गई, पैसे जमा किए गए। और जब अंग्रेज की नजर में समरतुत तरबियत आ गया तो हजरत ने इसका नाम बदलकर जमीयतुल अंसार रखा और 3 साल तक 1409 में जमीयतुल अंसार की बुनियाद पड़ी और 1414 में हजरत ने तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद डाली। 200 साल की लंबी कुर्बानी के अंदर जितनी तंजीमें, जितनी तहरीकें इस मुल्क को आजाद कराने, अंग्रेज को भगाने के लिए वजूद में आई, अगर उन तमाम तहरीक के अंदर, उन तमाम तंजीम के अंदर अगर तहरीक रेशमी रुमाल का तज़किरा न हो तो इस मुल्क की आजादी नामुकम्मल रहेगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी।
हजरत ने 1914 में तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद डाली। अफसोस कि वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी और वक्त आने से पहले ये राज फाश हो गया और अंग्रेज ने उसकी पादाश में तकरीबन हजारों उलमाए किराम को सूली पर चढ़ाया, हजारों उलमाए किराम को सलाखों के नीचे जेल में डाला गया। और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी मक्का में थे और खिलाफत उस्मानिया के गवर्नर गालिब पाशा से ताउन के लिए फौज तलब करने के लिए मक्का में मौजूद थे। वहां हजरत को गिरफ्तार किया गया और 4 साल तक माल्टा के कैद खाने में हजरत को रखा गया। और जब 1919 में हजरत माल्टा की जेल से निकले तो जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली। गोया के 4 तहरीकें, 4 तंजीम हजरत शेखुल हिंद ने डाला। अंजुमन समरत तरबिया, जमीयतुल अंसार, तहरीक रेशमी रुमाल और जमीयत उलमा हिंद, जिसके नतीजे में और इस हजरत का इंतकाल 1920 में हुआ। उसके बाद हजरत के जानिसार शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कारवां को आगे लेकर के चला और इस कारवे को आगे लेकर के चलने के बाद तकरीबन 1930 में कराची में एक जलसा था। हजरत शेखुल इस्लाम पर शूट वारंट का ऑर्डर था। हजरत शेखुल इस्लाम ने फतवा दिया था कि अंग्रेज से मुआमलात करना हराम है, अंग्रेज की फौज में शामिल होना हराम है। अंग्रेज ने हजरत को शूट वारंट का ऑर्डर दिया था। कराची में बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे की सदारत हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के जिम्मे थी। लोगों ने कहा कि हजरत नहीं आएंगे, लेकिन हजरत शेखुल इस्लाम अपने सर पर कफन बांध करके 14 दिन की लंबी मुसाफत तय करके कराची जलसे में पहुंचा। जब लोगों ने देखा कि हजरत आ गए हैं और हजरत ने स्टेज पर चढ़कर एक शेर कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजर आजादी के खून दे के सींचा तो फल उसके पकड़े को आए हुए हैं। ये मुल्क आजाद हुआ। बहादुर शाह जफर 1857 की जंग आजादी के मौके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 4 बेटे को सर कलम करके तश्त में रख करके मिर्जा गालिब जफर को कहा कि आइए खाना खाने के लिए, और उसी प्लेट में जिसमें उनके बेटे का 4 बेटे का सर था हाथ धुलवाया गया और हजरत को जेल में डाल दिया। और हजरत का आखिरी शेर है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली इस कुएं यार में। इस मुल्क की आजादी में एक एक उलमाए किराम की शहादत को और एक एक उलमाए किराम की कुर्बानी को अगर हम पेश करना चाहेंगे तो तारीख के औराक गुम हो जाएंगे। लेकिन अफसोस है मुझे गैरों पर नहीं, अफसोस है मुझे अपनों पर, हम अपने अकाबिरीन की तारीख को वर्कगर्दानी नहीं करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। 15 अगस्त के मौके से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम पर क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अकाबिरीन के ताल्लुक से खिराज अकीदत पेश करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे मुजाहिदीन ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी शहादत पेश की है, अल्लाह इन तमाम को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमावे। और अल्लाह ताला इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हमारे अकाबिरीन ने आजाद कराया था कि इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन और शांति के साथ रहेंगे, सब अपने अपने मज़ाहिब पर मुकम्मल तरीके से अमल करेंगे। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अंदर भी मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, औकाफ की, जमीन की ऐ अल्लाह मुकम्मल हिफाजत की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।